नमस्ते एवरीवन। आज हम डीएवी क्लास 8 इंग्लिश प्रैक्टिस बुक का दूसरा चैप्टर नरेशन शुरू कर रहे हैं। नरेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसका हमारे लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हमारे कॉन्वर्सेशन का 70 से 80% जो हिस्सा होता है कम से कम ये नरेशन में बीतता है। ये सब जानते हैं। तो नरेशन है क्या? पढ़ना ज़रूरी है तो नरेशन को सीखना ज़रूरी है ही। नरेशन क्या है सबसे पहले ये जानते हैं। तो नरेशन के बारे में कहा जाता है कि इट इज़ द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग द स्पीकर्स वर्ड बाय समबडी एल्स। ये जो है, जब दो लोग आपस में बातचीत करते हैं तो उन दोनों लोगों के बीच का जो कॉन्वर्सेशन है उसको जब कोई तीसरा व्यक्ति रिपोर्ट करता है किसी और को, तो इसी एक्ट को हम नरेशन कहते हैं। नरेशन, अब ये रिपोर्ट करने का जो है वो तरीका, वो दो तरीके का होता है। वो तरीका जो है वो दो होता है। या तो हम जो दो लोग हैं आपस में जो कुछ भी बात कर रहे हैं, तो या तो हम उनके बातों को हू बहू, उनके वर्ड्स को हू बहू, एग्जैक्ट वर्ड्स को हम सेम टू सेम हू बहू हम किसी और को बोल दें, या फिर उसके वर्ड्स को सेम टू सेम ना बोल करके उसके जिस्ट को, उसके समरी को बोल दें, उसको हम अपने शब्दों में उसको रिपोर्ट कर दें। ये दो तरीका है। तो इस दो तरीके के आधार पे नरेशन का दो प्रकार भी होता है, दो भाग भी होता है। एक होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट नरेशन और डायरेक्ट नरेशन भी इसको कहते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच क्या है? जब हम दो लोगों के बीच का जो कॉन्वर्सेशन है उस कॉन्वर्सेशन को सेम टू सेम, जो शब्द उनके हैं वो शब्द सेम टू सेम हम किसी और को रिपोर्ट कर देते हैं, तो ये डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। लेकिन अगर हम उनके द्वारा बोले गए शब्दों को अपने शब्दों में एक्सप्रेस करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब यहाँ वर्कशीट 1 के अंदर दो बॉक्सेस में कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। इसको हम पढ़ेंगे तो और भी समझ पाएंगे कि ये नरेशन, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच है क्या, और डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में अंतर क्या है। यहाँ जो हम अभी पढ़ रहे हैं इसमें इंटीग्रेटेड चेंजेस के बारे में बातचीत की गई है। इसमें सारे चेंजेस हैं। इस दो बॉक्स में सारे चेंजेस करीब करीब आ जाते हैं। वो माइनर चेंजेस हो सकते हैं या मेजर चेंजेस हो सकते हैं। अभी तो फ़िलहाल हम इस बॉक्स को पहले पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस आए हैं और ये सारे चेंजेस कैसे हुए, उसको हम बारी बारी से आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले इसको पढ़ते हैं। वर्कशीट 1 में देखते हैं क्या है। रीड द सेंटेंसेस गिवन इन द टू बॉक्सेस। बॉक्स ए में क्या लिखा हुआ है? तरुण सेड टू रुचि, कॉमा है, फिर इन्वर्टेड कॉमा है, स्टार्ट हुआ है। आई गॉट एन A+ इन माई हिस्ट्री असाइनमेंट, फिर फुल स्टॉप है, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा बंद हो गया। इसी तरह से सब में है। रुचि सेड टू तरुण, वाओ दैट इज़ ग्रेट, विच बुक डिड यू रेफर टू, नीचे है। तरुण सेड टू रुचि, आई गॉट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट। Ruchi said to Tarun, I wish I too had the internet at home. Can you suggest to me some book to refer to? Tarun said to Ruchi, you can refer to an encyclopedia. Ruchi said to Tarun, thank you for your advice, Tarun. अब इसमें जो भी हम सेंटेंस देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, इसमें क्या कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। यहाँ पे तरुण और रुचि के बीच, ये दो लोगों के बीच जो है ये सारी बातचीत हुई है, सारे कॉन्वर्सेशंस हुए हैं, और इनके कॉन्वर्सेशंस को जो यहाँ रिपोर्ट किया गया है ये हू बहू उन्हीं के द्वारा जो बोले गए शब्द हैं, हू बहू सेम टू सेम एग्जैक्ट वर्ड्स को उतार दिया गया है। इसीलिए इसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा गया है। ठीक है। और यहाँ देख रहे हैं क्या, तरुण सेड टू रुचि, ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये रिपोर्टिंग क्लाउज कहलाता है। रिपोर्टिंग क्लाउज के बाद कॉमा है, उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच शुरू हुआ है। आई गॉट एन A+ इन माई हिस्ट्री असाइनमेंट, और इस रिपोर्टेड स्पीच को क्या किया गया है, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा गया है।
इस चीज़ को हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जब स्पीकर्स के शब्दों को हूबहू सेम टू सेम उन्हीं के शब्दों में एक्सप्रेस कर देते हैं, रिपोर्ट कर देते हैं, तो उसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं और वो इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखे जाते हैं। ये सारे जितने भी नीचे और भी कॉन्वर्सेशंस इस दोनों के बीच हैं, तो जो सेंटेंसेस है, जितने भी चीज़ें सेंटेंसेस है, वो सारे सेंटेंसेस को इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखा गया है, क्योंकि ये डायरेक्ट स्पीच है। अब इसमें देख रहे हैं हम क्या, अब बॉक्स बी में क्या देखेंगे? बॉक्स बी में देखते हैं उसी चीज़ को रिपोर्ट किया गया है यहाँ पे किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उसके अपने शब्दों में। ठीक है, स्पीकर्स के वर्ड्स को एग्जैक्टली वो रिपीट नहीं किए हैं, बल्कि उसको मॉडिफाई करके वो अपने शब्दों में उसके समरी को यहाँ पे एक्सप्रेस किए हैं, नरेट किए हैं। तो बॉक्स बी में क्या है देखते हैं। लिखा है, तरुण टोल्ड रुचि दैट ही हैड गॉटन A+ इन हिज हिस्ट्री असाइनमेंट। रुचि एक्सक्लेम्ड दैट वाज ग्रेट। शी आस्क्ड हिम which book he had referred to. Tarun replied that he had got the information from the internet. Ruchi wished that she too had the internet at home. She asked him if he could suggest to her a book to refer to. Tarun suggested that she could refer to an encyclopedia. Ruchi thanked Tarun for his suggestion. अब इस दोनों बॉक्स को अगर हम ठीक से स्टडी करें तो इसमें देखेंगे कि कुछ अंतर आ रहा है। अब अंतर क्या आ रहा है? ऊपर में देख रहे हैं हम, तरुण सेड टू रुचि, यहाँ पे लिखा है तरुण टोल्ड, बॉक्स बी में है तरुण टोल्ड रुचि, तो वहाँ जो सेड टू था वो सेड टू चेंज हो गया है, यहाँ पे टोल्ड बन गया है। फिर रुचि है, यहाँ भी रुचि है, ऊपर कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा है, लेकिन नीचे बॉक्स बी में ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हट गया है और उसके बदले यहाँ पे एक दैट, ये एक लिंकर है, वो लिंकर का यूज़ कर दिया गया है दैट का। अब वहाँ जो सेंटेंस है ऊपर बॉक्स ए में लिखा है आई गॉट एन A+ इन माई हिस्ट्री असाइनमेंट, और यहाँ लिखा है ही हैड गॉट एन A+ इन हिज हिस्ट्री असाइनमेंट। मतलब आई चेंज हो गया है ही में, गॉट जो V2 है वो हैड गॉट में चेंज हो गया है, मतलब हैड प्लस V3 में चेंज हो गया है। इसका मतलब ऊपर सिंपल पास्ट में था तो यहाँ पे वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया है, टेंस। उसके बाद ऊपर था माई हिस्ट्री असाइनमेंट माई, और यहाँ पे हिज हिस्ट्री असाइनमेंट हिज, तो माई जो है वो हिज में चेंज हो गया है। तो हम ये इसमें क्या देखें क्या कि ये कॉमा हट गया, इन्वर्टेड कॉमा हट गया, इसके बदले में एक लिंकर आ गया है। उसके बाद देखते हैं कि कुछ पर्सन में चेंज हो रहा है, यहाँ आई था तो यहाँ ही हो गया है, यहाँ माई था यहाँ पे हिज हो चुका है। और फिर देखते हैं कि टेंस में भी कुछ चेंज है, यहाँ पे सिंपल पास्ट का था गॉट V2 सिंपल पास्ट होता है, यहाँ हैड गॉट हो गया, हैड प्लस V3 हो गया, मतलब पास्ट परफेक्ट हो गया। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सारे चेंजेस हुए हैं। तो ये सारे चेंजेस तो हैं, ये सारे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि चेंजेस हुए हैं। ठीक है, अब ये चेंजेस क्यों हुए हैं ये हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। इसको पूरी अच्छे तरीके से देख करके देखना कि क्या क्या इसमें चेंज हुआ है और वो चेंज क्यों हुआ उसको आगे हम बताएंगे। इसके पहले यहाँ पहले देख लेते हैं क्या लिखा है। लिखा है द सेंटेंसेस इन बॉक्स ए आर द एक्चुअल वर्ड्स स्पोकन बाय 2 पीपल। बॉक्स ए में जितने भी सेंटेंसेस हैं वो जो 2 लोग हैं तरुण और रुचि, वो दोनों जो बातचीत किए हैं उनके एक्चुअल वर्ड्स हैं, उसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई काट छाँट नहीं है। ठीक है, और इस तरह के जब सेंटेंसेस होते हैं तो इसको कहा जाता है दीज सेंटेंसेस आर प्रेजेंटेड इन डायरेक्ट स्पीच। ऐसे सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट करते हैं और ये डायरेक्ट स्पीच कहलाते भी हैं। दूसरा है द सेंटेंसेस इन बॉक्स बी आर रिपोर्टेड बाय समवन एल्स इन देयर ओन वर्ड्स एंड दीज आर इन इनडायरेक्ट स्पीच। और बी में जो है सेंटेंसेस वो किसी और के द्वारा रिपोर्ट किया गया, इन दोनों के द्वारा तरुण और रुचि के द्वारा जो ये बोले गए बात हैं उन्हें किसी और ने रिपोर्ट किया है अपने शब्दों में।
तरुण और रुचि के एक्चुअल वर्ड्स को रिपीट नहीं करके वो इनके समरी को दिए हैं, अपने शब्दों में एक्सप्रेस किए हैं, रिपोर्ट किए हैं। तो इसलिए ये जो हैं, ये जो सेंटेंसेस बॉक्स बी में जो सेंटेंसेस है वो इनडायरेक्ट स्पीच में है, और ये तरीका इनडायरेक्ट स्पीच में ही यूज़ किया जाता है। कुछ और चेंजेस देखते हैं। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर बी में देख लेते हैं कुछ और चेंजेस है। यहाँ देखते हैं, रीड द एग्जाम्पल्स गिवन बिलो एंड नोट द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में जो डिफरेंस है उसको फिर नोट करते हैं, ठीक है। अभी ये क्यों हुआ, कैसे होगा, ये बाद में बताएंगे, पहले इसको हम देखते हैं। यहाँ चूँकि इंटीग्रेटेड है और एक साथ हम नहीं, अलग अलग करके अच्छे से बताएंगे, सबको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ ऑब्जर्व करते जाओ, देखते जाओ, नोट करते जाओ कि क्या क्या चेंजेज आते हैं जब डायरेक्ट स्पीच से हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। रीड द एग्जाम्पल्स गिवन बिलो एंड नोट द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। पहला है, रिधि सेज आई वॉन्ट टू लर्न फ्रेंच। नीचे बना है, ये ऊपर जो है डायरेक्ट स्पीच में है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है आई वॉन्ट टू लर्न फ्रेंच। नीचे देख रहे हैं क्या है, रिधि सेज दैट, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा और यहाँ दैट हुआ है, दैट शी वांट्स टू लर्न फ्रेंच। यहाँ पे आई से बदल गया शी, ये पर्सन चेंज हो गया, वहाँ ऊपर वांट था, यहाँ वांट्स हो गया। वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के तहत ये चेंजेज हुआ है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ V3 लगता है, तो यहाँ पे V3 लगाया गया है। ये चेंजेस देख लो। फिर नीचे है, अंकित सेड टू रिया आई विल गो टू मलेशिया नेक्स्ट वीक, और नीचे इसका बना है अंकित टोल्ड रिया, ऊपर सेड टू है तो यहाँ टोल्ड हो गया है, ठीक है। अंकित टोल्ड रिया दैट ही वुड, यहाँ विल है, इसका यहाँ पे वुड बन गया है, ही वुड गो टू मलेशिया द फॉलोइंग वीक, यहाँ नेक्स्ट वीक था ऊपर तो इसका बन गया है फॉलोइंग वीक। क्या देख रहे हैं, पर्सन में भी चेंज हुआ, टेंस में भी चेंज हुआ, और अदर वर्ड्स जो हैं जिसको एडवर्बियल्स भी कहते हैं उसमें भी चेंज हुआ। पर्सन में चेंज हुआ, टेंस में चेंज हुआ, और अदर वर्ड्स में भी चेंज आया है। प्लस इसके अलावे हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे जो चेंजेज हैं, जैसे यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है वो चेंज हो गया, उसके बदले में लिंकर एक आ गया है। रिपोर्टिंग वर्ब देख रहे हैं, ऊपर सेज था नीचे सेज ही रह गया, और दूसरे नंबर में हम देख रहे हैं सेड टू है तो ये सेड टू टोल्ड हो गया। ये सारा क्यों हुआ आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे, उससे पहले हम यहाँ जो लिखा हुआ है रिमेंबर, इसको भी पढ़ लेते हैं। लिखा है, वाइल चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू रिपोर्टेड स्पीच द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड। क्या क्या, inverted commas and the comma separating the reported speech from the rest of the sentence should be removed। मतलब कि inverted comma और comma जो यूज़ किया जाता है डायरेक्ट स्पीच में उसको हम यूज़ करेंगे, जो सेपरेट करता है। जैसे वहाँ पे यहाँ पे है रिधि सेज कॉमा है, अब फिर इन्वर्टेड कॉमा शुरू हुआ है, तो ये कॉमा और ये इन्वर्टेड कॉमा नीचे हट गया है। उसी चीज़ के बारे में यहाँ है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे। दूसरा है, अ कंजंक्शन इफ़ नीडेड इज यूज्ड आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब। अगर कंजंक्शन की ज़रूरत पड़े तो हम रिपोर्टिंग क्लाउज के बाद, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग का जो वर्ब का जो पूरा पार्ट होता है उसको पूरा एक रिपोर्टिंग क्लाउज कहते हैं, तो रिपोर्टिंग क्लाउज के बाद हम एक कंजंक्शन लगाएंगे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के बदले। तीसरा है, द टेंस ऑफ द स्पीच इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के हिसाब से जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस होता है वो बदलता है, वो भी डिटेल में बताएंगे। इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन अ प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, क्या लिखा है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तो टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच रिमेन्स अनचेंज्ड, तब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है। लेकिन इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन अ पास्ट टेंस, लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है, द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच चेंजेस इनटू अ कोरिस्पोंडिंग पास्ट टेंस, तब
अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तब रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो अपने कोरिस्पोंडिंग पास्ट में चेंज हो जाएगा। ये कोरिस्पोंडिंग पास्ट क्या है वो भी हम बताएंगे डिटेल में। पर्सनल प्रोनाउंस आई, यू, ही, पजेसिव्स माई, योर, हिज, हर और भी है, एंड वर्ड्स डिनोटिंग टाइम एंड नियरनेस ऑफ पोजिशन आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द रूल्स एक्सप्लेन्ड इन द फॉलोइंग पेजेस। आगे और एक्सप्लेन किया गया है इन सब के हिसाब से होता है। इसमें तो शॉर्टकट में दिया है, बहुत ज़्यादा डिटेल में है नहीं, लेकिन ये जो 3 मेजर चेंजेस है, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर वर्ड्स, इसको अच्छे से सीखना पड़ेगा। ख़ास तौर से चेंज ऑफ पर्सन पे कुछ एडिशनल एक्सरसाइज करके अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है, ताकि वो अच्छे हो। क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब चाहे प्रेजेंट में रहे, चाहे फ्यूचर में रहे, चाहे पास्ट में रहे, किसी भी में रहे, ये चेंज ऑफ पर्सन जो है वो हमेशा होगा। चेंज ऑफ पर्सन विल टेक प्लेस ऑलवेज, बी द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस और पास्ट टेंस। लेकिन चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर वर्ड्स जो है वो तभी होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा। इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, चेंज ऑफ पर्सन। तो चेंज ऑफ पर्सन को हम चार्ट बना करके दे रहे हैं। चेंज ऑफ पर्सन को अच्छे से उसको याद कर लेना है। उसके बाद जो है फिर उस पे हम एडिशनल एक्सरसाइज करेंगे ताकि चेंज ऑफ पर्सन पूरी तरह से फिट हो जाए माइंड में, ताकि आगे का जो एक्सरसाइज है वो समझने में आसान हो जाए। ठीक है, इस एग्जाम्पल के थ्रू यही समझाने की कोशिश की गई है यहाँ पे कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होता है या फ्यूचर टेंस में होता है तो टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच एंड अदर वर्ड्स, जो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसको हम एडवर्ब्स कहते हैं, वो अनचेंज्ड रहते हैं। लेकिन जैसे ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो वो चेंज हो जाते हैं। हम यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ये एग्जाम्पल्स है सी के अंतर्गत, लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स इसमें, और इस चारों के थ्रू हम इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे। फिर इस पे बाद में विश्लेषण होगा। यहाँ पे है, देखो क्या है, लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। फर्स्ट में है ईशा सेज द टीचर विल चेक द नोटबुक्स टुमारो। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सेज, ये प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट में है। तो इधर जो विल चेक है ये फ्यूचर टेंस में, ये टेंस चेंज नहीं होगा, वही रह जाएगा। टुमारो वही रह जाएगा। नीचे बनाया है ईशा सेज दैट द टीचर विल चेक द नोटबुक्स टुमारो, कोई चेंज नहीं हुआ, अनचेंज्ड है, टेंस भी अनचेंज्ड है और अदर वर्ड्स भी अनचेंज्ड है। दूसरे में है ईशा विल से द टीचर विल चेक द नोटबुक्स टुमारो, इसमें भी क्या है, 2 नंबर में रिपोर्टिंग वर्ब इज इन फ्यूचर टेंस, ये विल से, ये सिंपल फ्यूचर टेंस में है, इसका भी उधर चेंज नहीं हुआ होगा। यहाँ बना है ईशा विल से दैट द टीचर विल चेक द नोटबुक्स टुमारो, यहाँ पे विल चेक अनचेंज्ड है और टुमारो भी अनचेंज्ड है, ये दोनों चेंज नहीं हुआ क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में इसमें था। तो फर्स्ट वाले में रिपोर्टिंग वर्ब था प्रेजेंट टेंस में, दूसरे में फ्यूचर टेंस में। तो फ्यूचर टेंस या प्रेजेंट टेंस किसी में रिपोर्टिंग वर्ब रहता है तो इधर चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर वर्ड्स, एडवर्बियल्स नहीं होता है। लेकिन अब देखते हैं कैसे जब पास्ट टेंस में जैसे ही रिपोर्टिंग वर्ब आता है तो ये सारे चेंजेस होने लगते हैं। लिखा है तीसरे नंबर में ईशा सेड द टीचर विल चेक द नोटबुक्स टुमारो, रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल पास्ट में हो गया। जैसे ये पास्ट में हुआ तो यहाँ पे जो टेंस है रिपोर्टेड स्पीच में और अदर वर्ड्स जो है, एडवर्ब जो है, वो भी चेंज हो जाएगा। यहाँ बनाया गया ईशा सेड दैट द टीचर वुड चेक, विल का क्या बन गया, वुड चेक द नोटबुक्स टुमारो का बन गया द नेक्स्ट डे। इस तरह से ये चेंज हुआ है। क्यों? क्योंकि जो रिपोर्टिंग वर्ब है सेड वो सिंपल पास्ट में है। चौथे नंबर में है ईशा सेड टू रितु द टीचर विल चेक द नोटबुक्स टुमारो, ईशा टोल्ड रितु दैट द टीचर वुड चेक द नोटबुक्स द नेक्स्ट डे। यहाँ पे भी सेड टू है, ये पास्ट टेंस में है, सेड टू है तो यहाँ पे टोल्ड लिखा गया। ठीक है,
रितु दैट द टीचर विल ऊपर था, यहाँ पे चेंज हो गया है, वुड बन गया है। चेक द नोटबुक्स द नेक्स्ट डे, टुमारो का बन गया द नेक्स्ट डे। ये चेंज हुआ इसलिए क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो सिंपल पास्ट में है। पास्ट के किसी भी फॉर्म में रहेगा, किसी भी टेंस में रहेगा, पास्ट में होना चाहिए, तो ये दोनों चेंजेस होंगे। और चेंज ऑफ पर्सन तो हमेशा होगा, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में रहे, पास्ट टेंस में रहे, फ्यूचर टेंस में रहे, किसी भी में रहे। अब रिमेंबर में यहाँ देख लेते हैं क्या है। इन असर्टिव सेंटेंसेज स्टेटमेंट्स रिपोर्टिंग वर्ब सेड रिमेन्स अनचेंज्ड if it is not followed by to, that is if it is not followed by an object, or is changed into told, replied, suggested, etc. as per the